सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुआ जिसमें ये कहा गया, यह मांग किया गया कि एससी एसटी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है शैक्षणिक संस्थानों में या सरकारी नौकरियों में, उसमें क्लासिफिकेशन होना चाहिए और जो उसमें क्रीमी लेयर के लोग हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लिया है और जिनका आर्थिक और सामाजिक स्थिति अब बेहतर हो चुका है, इन लोगों को रिजर्वेशन से बाहर किया जाना चाहिए। जैसे ओबीसी में जो रिजर्वेशन का क्लासिफिकेशन है कि उसमें जो क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन से बाहर रखा जाता है, उसी तरह से एससी एसटी के रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर के वर्ग को रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि रिजर्वेशन का मूल उद्देश्य है उत्थान, आर्थिक और सामाजिक उत्थान। यदि एससी एसटी वर्ग में जिन लोगों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो चुका है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, इन लोगों को अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। ऐसे में इन लोगों का आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए। तो आखिर यह पीआईएल क्यों दाखिल किया गया, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड थे या इसको किस आधार पे दाखिल किया गया, दाखिल करने वाले कौन थे और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, आज इस अंक में हम विस्तार से जानेंगे। जो प्रेजेंट पिटीशन है, इसको समझने के लिए मुझे 6-7 महीना पहले जाना होगा। आई थिंक अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच ने रिजर्वेशन को लेकर कुछ बातें बताई थी, कुछ सुझाव दिया था और वो सुझाव यही था कि एससी एसटी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए और उस क्लासिफिकेशन में जो क्रीमी लेयर का लोग है उनको उस रिजर्वेशन से बाहर करना चाहिए, जिनके पिताजी बड़े बड़े ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, नेता और बड़े बड़े ओहदों पर हैं, या ऐसे लोग जिनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो चुका है, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन से बाहर कर देना चाहिए ताकि जो अभी तक उस रिजर्वेशन से वंचित हैं उनको उस रिजर्वेशन का प्रॉपर लाभ मिल सके। यह सुझाव ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस के दौरान दिया था जिसमें 7 जजेस का पीठ था, जिसमें 4-3 के मत से यह जजमेंट दिया गया था। इसके बाद जब यह सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आया तो देश में पूरा बवाल हुआ। बवाल के बाद सरकार को यह कहना पड़ा, यह क्लैरिफिकेशन लाना पड़ा कि अभी हम फिलहाल इसमें हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ करने का हमारा कोई विचार नहीं है और अभी इस पे हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए रिजर्वेशन पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। तब जाकर मामला शांत हुआ था। इसी को आधार मानकर मध्य प्रदेश के एक शख्स जिनका नाम संतोष मालवीय था, उन्होंने पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया जिसमें यही बात कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार को यह डायरेक्शन दिया जाए कि एससी एसटी वर्ग के अंदर क्लासिफिकेशन किया जाए और जो लोग उसमें क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन से बाहर किया जाए। चूंकि संतोष मालवीय ने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ऐसा निर्देश दिया है, इसलिए इसे एग्जीक्यूट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि एससी एसटी वर्ग में क्लासिफिकेशन हो और उसमें से जो क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाए, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाए। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में अभी जबरदस्त वैकेंसी निकली हुई है और वो भी एक एप्लीकेंट था, इसलिए उसने ये कहा कि यह अभी एक सही मौका है कि अभी बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई है, ऐसे में रिजर्वेशन का सही लाभ सही लोगों तक मिले, इसके लिए एससी एसटी वर्ग के जो क्रीमी लेयर लोग हैं उनको रिजर्वेशन से बाहर किया जाए। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने उनका पिटीशन
को सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद पिटीशन को डिसमिस्ड एज विड्रॉन किया गया। संतोष मालवीय जी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पीआईएल अब सुप्रीम कोर्ट में लगाया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा करके उसने मांग किया कि मध्य प्रदेश सरकार को यह डायरेक्शन दिया जाए कि जितने भी अभी सारी वैकेंसियां सरकार द्वारा निकाली गई है, उसमें SC/ST वर्ग के जो लोग क्रीमी लेयर हैं उनको रिजर्वेशन से बाहर किया जाए और इसके लिए SC/ST कोटे के अंदर, SC/ST वर्ग के अंदर क्लासिफिकेशन किया जाए। इस केस को सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच के अंदर सुनवाई हो रही थी उसमें शामिल थे न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मोसिब। इसमें संतोष मालवीय जी ने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही आज से 6 महीना पहले एक केस जिसका टाइटल था देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST वर्ग में भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए और उसमें जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाना चाहिए, जैसे OBC वर्ग में किया गया है, ताकि जो लोग अभी तक रिजर्वेशन से वंचित रह चुके हैं उनको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिल सके और जो लोग रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं और वो आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं उनको रिजर्वेशन का अब लाभ नहीं मिलना चाहिए। संतोष मालवीय ने कहा कि इस जजमेंट को पास किए हुए 6 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन ना तो इस पर अभी तक केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई करी है और ना ही राज्य सरकार ने। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मिसकोट कर रहे हैं। जिस जजमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिस केस की आप बात कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। इस केस में जो कहा गया था वो सुप्रीम कोर्ट का अपना ओपिनियन था। आप ध्यान से इस जजमेंट को देखेंगे तो पता चलेगा कि यह कोई आदेश नहीं था, यह कोई निर्देश भी नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक ओपिनियन था। सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव था कि हम रिजर्वेशन के फायदे को अधिक बेहतर कैसे बना सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि SC/ST वर्ग के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, जिसमें कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, जो आरक्षण का पूरा लाभ उठा चुके हैं और सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो चुके हैं, उनको रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाए ताकि बाकी के लोगों को रिजर्वेशन का सही फायदा मिल सकेगा। अदरवाइज रिजर्वेशन का फायदा कुछ लोगों को ही मिल पा रहा है, बाकी लोग रिजर्वेशन के इस लाभ से वंचित रहते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस किया और कहा कि यह एक पॉलिसी मैटर है जो कि कार्यपालिका और विधायिका का काम है। इसमें न्यायपालिका का कोई काम नहीं है और न ही न्यायपालिका ऐसा कोई डायरेक्शन इशू कर सकती है। यह प्योरली पॉलिसी मैटर है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही इसे कर सकती है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।